हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। अभी आप लोग देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत, जो कि काफ़ी खास होने वाला है आज का क्लास। लेकिन अगर आप लोग और टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोग को, और वहां से आप लोग देख सकते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, पाइप एंड सिस्टम्स, बोट एंड स्ट्रीम, इन सारे चीज को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। आज का क्लास काफी खास होने वाला है और हम उम्मीद के साथ कहते हैं कि एकदम बहुत ही बारीकी और शानदार तरीका से आप लोगों को समझाएंगे। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। देखिए, परसेंटेज, प्रतिशत, आप लोग जूनियर क्लास से पढ़ते आए हुए हैं प्रतिशत, और उससे आप लोग का परिचय पहले हो चुका है। देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में एक। प्रत्येक 100 में एक। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 में एक। ठीक है। और परसेंटेज को हम लोग, मतलब यह जो सिंबल है उससे सूचित करते हैं। परसेंटेज को हम लोग इस सिंबल से सूचित करते हैं। इसका मतलब ही होता है 1/100। 1/100 इसका मतलब क्या होता है? 1/100। 1/100 परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। देखिए, जैसे अब मान लीजिए, जैसे हमको कहेगा, मान लीजिए 20%। 20% को मान लीजिए हमको भिन्न में लिखना रहेगा, तो 20% है। इसका मतलब क्या है? मतलब 20 अब परसेंट के लिए क्या है? 1/100 है। 1/100 है। बात समझ रहा है कि नहीं? तो 20 पंचे 100, तो क्या हो जाएगा जी? 1/5। या आप लोग डायरेक्ट 20/100 भी कर सकते हैं और काट दीजिए, तो भी बात उतना ही होगा। जैसे मान लीजिए 4.1/4% है। 4.1/4% है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 चौका 16 और 1 17/4। 17/4 अब परसेंट है तो परसेंट के लिए गुना में 1/100। इसका मतलब क्या हो गया? 17/400। या भिन्न में क्या हो जाएगा? 17/400। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहेगा 12.1/4%। ठीक है। 12.1/4%। इसका मतलब क्या है कि 12 चौक 48 और 1 49/4। 49/4 और परसेंट के मतलब 1/100। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 49/400। ठीक है। या कभी कभी ऐसे दे देगा, जैसे 12.1/2%, तो 12 दूना 24, 1 25/2। तो इसका मतलब क्या है? 25/2 और परसेंट के लिए 1/100। परसेंट के लिए 1/100। इसका मतलब 25 चौका 100, तो 1/8। कोई दिक्कत है? मतलब जो परसेंट है उसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 1/100 से डायरेक्ट क्या करेंगे? गुना करेंगे। यहाँ एक बार पुनः समझ लीजिए आप लोग कि परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में एक। मतलब परसेंट का मतलब ही हुआ 1/100। आप लोग यह बात याद रखिएगा। किसी भी भिन्न को, मतलब परसेंटेज को बदलना होगा भिन्न में, तो आप लोग हमेशा 1/100 से गुना कर दीजिएगा, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए जरा सा, अब हमको क्या रहेगा? जैसे कभी कभी इस टाइप से पहले समझ लीजिए। जैसे 500 का 20% कहेगा निकालना। 500 का 20% निकालना। तो एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए, यह 500 तो ठीक है, यह 500 तो ठीक है, और 20 और परसेंट के लिए 1/100। 1/100 मतलब 2 गो जीरो से यह 2 गो जीरो कैंसिल, तो 5 दूना 10, मतलब 100। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे 400 का 10% कहेगा। इसका मतलब क्या है? 400 का 10% का, तो हमको 1/100 ठीक है करना है। जैसे अब क्या करेंगे? 400 गुने 10 तो ठीक है, और इस परसेंट के लिए 1/100। पुनः 2 गो जीरो से 2 गो जीरो खत्म, तो कितना हो जाएगा जी? 40। कोई दिक्कत है इस टाइप को समझने में? मतलब या आप लोग बेसिक भी जानते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, उतना ही बात है। जैसे 400 गुने 10/100, तो पुनः वही काम न किए, 1/10 100 से न गुना किए,
पुनः वही बात हुआ, पुनः। ठीक है, तो अब चलिए अब आगे जो देखते हैं वो देखते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए, जैसे यहाँ एक चीज हम समझा रहे हैं, जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 100 से गुना करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, जैसे भिन्न को हम लोग को प्रतिशत में बदलना रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अभी कुछ बेसिक चीज बता लेते हैं, इसके बाद एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अभी हमको 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, बदलना है। अब देखिए जरा ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, गुने 100, मतलब 25 चौका 100, तो 25% मेरा हो जाएगा। देखिए जब भी भिन्न को अगर परसेंट में बदलना हो ना तो डायरेक्ट 100 से गुना कीजिएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए हमको 4/5 को मान लीजिए बदलना है परसेंटेज में, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो 5 से 20 मरतबे और 20 चौक 80% हो जाएगा। यार बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर इसी में अगर मान लीजिए कोई और टाइप रहता, जैसे मान लीजिए यहाँ देख लीजिए कुछ और, जैसे मान लीजिए 3/10 को मान लीजिए हमको रहता बदलना प्रतिशत में, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो इस 0 से यह 0 कैंसिल, तो 30% हो जाता। बताइए, मतलब कभी भी दिक्कत होगा, भिन्न को परसेंट में बदलना है तो डायरेक्ट 100 से गुना करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब आगे जरा ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए हमको मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, जरा ध्यान से देखिए, बदलना हो, प्रतिशत को हमको किस चीज में बदलना होगा, भिन्न में। जैसे मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, 1/100 से गुना करेंगे, 1/100 से गुना करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, प्रतिशत को जब भी जीवन में भिन्न में बदलना हो तो 1/100 से गुना करेंगे। जैसे कितना भी उल्टा पुल्टा रहे परसेंटेज, उसको आपको मतलब भिन्न में बदलना हो तो डायरेक्ट 1/100 से गुना करना। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को 12.1/2% को हमको मान लीजिए किस में बदलना है, भिन्न में। तो 12 दूना 24, 25/2, 25/2 और परसेंट से भिन्न में बदलना है तो 1/100 से गुना, तो 25 चौका 100, इसका मतलब क्या हो गया, 1/8। जैसे मान लीजिए अभी एक बात बता रहे हैं, 16.2/3% को हमको बदलना है भिन्न में, तो क्या करेंगे, 16 × 48 और 2 50/3, और इसको परसेंट को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 1/100 से गुना, तो 25 दूना 50, इसका मतलब हो गया 1/6। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है। एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, दुनिया में कोई भी चीज परसेंट में अपने आप में 100% होता है। जैसे आपके मान लीजिए पापा 10,000 के मंथली कमाते हैं तो परसेंट में वो 100% हुआ। जैसे मान लीजिए कोई आदमी 5,000 के मंथली कमाता है, फिर भी वो परसेंट में क्या हुआ, 100% हुआ। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन क्या करता है। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, राहुल की सैलरी 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो जाती है, तो राहुल के सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए, राहुल के जो सैलरी था वो 630 रुपया से बढ़कर कितना हो गया, 700 रुपया हो गया। तो हमको बताना है कि राहुल को सैलरी में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो अब जरा ध्यान से देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो इसका एक ही इलाज। अब देखिए 630 रुपया से बढ़ गया तो 700 रुपया हो गया, तब वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि कितना हुआ जी, मतलब 70 गो रुपया। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा हुआ, तो जो पहले था आमदनी उसी के रेस्पेक्ट में न बढ़ा,
तो 630, आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। एक बार पुनः समझ लीजिए। देखिए था राहुल का आमदनी 630 रुपया था और हो गया कितना 700। तो हमको पूछ रहा है कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले यह देखिए कि कितना परसेंट बढ़ा, सॉरी कितना रुपया बढ़ा। तो 630 था और 700 हो गया, इसका मतलब 70 रुपया बढ़ा। और किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा, जो पहले था उसके रेस्पेक्ट में। तो 630 और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना। तो 7 नमा 63, तो यह क्या हो जाएगा जी, मतलब 100/9, मतलब 11.1/9%। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, तो वाई की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, लगभग 20 बार पूछा गया हुआ है एसएससी में। ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना तो कंसेप्ट समझिए, इसी कंसेप्ट पे आप लोग फॉलो कीजिएगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां कह रहा है एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। मान लीजिए यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है, कोई दिक्कत। तो अब जरा ध्यान से समझिए, तो एक्स की आय वाई के आय से ना 20% अधिक है। तो मान लीजिए वाई अगर 100 रुपया कमाता तो एक्स 120 रुपया कमाता कि नहीं। मान लीजिए वाई अगर 100 रुपया कमाता तो एक्स 120 रुपया कमाता। तो अब हमको पूछ रहा है कि वाई की आय एक्स की आय से किसके रेस्पेक्ट में, एक्स की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कम कितना है, तो 120 में से 100 गया तो 20। अब किससे, तो जिससे पूछेगा उसी को बट्टा में। एक्स से न कर रहा है कितना कम है, तो एक्स कितना है 120 और परसेंट में तो 100 से गुना। तब 20 छक 120 और 2 से इसको काटिएगा तो 50 मरतबे, 2 से 3 मरतबे, इसका मतलब 50/3। इसका मतलब क्या हो गया 16×3=48 और 2/3%। तो वाई की आय जो है से एक्स की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो 16.2/3%। बताइए जरा सा भी प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए तो पुनः वही क्वेश्चन जो पीछे बताया है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ क्या है बी है, कोई दिक्कत। तो अब जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो मान लीजिए बी 100 रुपया कमाता होगा तो ये कितना 120 रुपया कमाता होगा, कोई दिक्कत। मतलब कह रहा है ना ए की आय जो है ना से बी की आय से 20% अधिक है। तो यह 100 रुपया तो यह 120 रुपया, कोई दिक्कत। तो अब हमको प्रश्न पूछ रहा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो 20 रुपया कम है रुपया में। किससे कह रहा है कम है, तो ए से, तो जिससे पूछे उसी को बट्टा में। तो 120 गुने परसेंट के लिए 100 से गुना, तब 20 छक 120 और 2 से काटिएगा तो 50 मरतबे, 2 से काटिएगा तो 3 मरतबे, इसका मतलब 50/3। इसका मतलब परसेंट अधिक भिन्न में लाएंगे तो 16.2/3%। बताइए जरा सा भी समझने में दिक्कत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपया कम हो जाता है, तो खिलौने का नायाम मूल्य क्या है। देखिए ये वो खिलौना पर 30 रुपया 30% छूट दे देता है, तो क्या रुपया छूट हो जाता है 30 रुपया। तो उस खिलौना का नायाम मूल्य का मतलब हुआ कि मतलब जो अभी वह खरीदना है जितना में वह कितना रुपया होगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए तो 30% छूट दिया तो रुपया का वो छूट गया 30 गो, कोई दिक्कत। तो इसीलिए 1% निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 30/30। अब जरा ध्यान से देखिए
अब हमको कह रहा है खिलौना का नया मूल्य, मतलब अभी जो नया मूल्य जो हुआ है छूट देने के बाद वह कितना होगा। तो मान लीजिए दुनिया का कोनो चीज हम बताए हैं परसेंट में 100% होता है, ठीक है, और 30% छूट दे दिया, इसका मतलब क्या है कि वह 70% में ही खरीदा है। तो 70% का वैल्यू निकाल दीजिए। 70% बराबर तो 30/30 गुने 70, इसका मतलब क्या हो गया 70 रुपया। उस खिलौना का नया मूल्य कितना हो जाएगा जी 70 रुपया। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है और 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, तो ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष बचा है। देखिए एकदम मतलब इससे हल्का क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। देखिए तो एगो ड्राम है, डिब्बा है, उसमें 250 लीटर मिट्टी तेल है और उसमें से 5% तेल जो है टपक के बाहर गिर जाता है। तो हमको पूछ रहा है उसमें शेष कितना प्रतिशत तेल है। तो हम बताए ना अभी कि दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो मान लीजिए ड्राम में 250 लीटर भरा हो चाहे 5000 लीटर भरा हो, तो परसेंट में तो ऑलरेडी वह 100% हो रहा होगा और 5% गिर गया उसमें से, तो कितना परसेंट बचेगा। तो 100 माइनस 5 मतलब 95%। बताइए, झटका लगा ना, जरा सा ही प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो अभी हम बताएं कि इसी कंसेप्ट को फॉलो करना है। मान लीजिए यहाँ x है और यहाँ y है, ठीक, तो हमको क्या कर रहा है x का मान y के मान से 25% कम है, मतलब y अगर 100 है तो x कितना है जी 75 है। कोई दिक्कत, y अगर 100 है तो x कितना है जी 75 है। तो अब हमको कह रहा है तो y का मान x के मान से, y का मान x के मान से कितना अधिक है। तो y का मान अधिक पहले कितना है तो 25, ठीक, 100 में से 75 गया तो 25। आ किससे पूछ रहा है तो x से, तो जिससे पूछे वही बटा में, तो 75 और परसेंट के लिए 100 से गुना, तो 25 दिया 75, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी 100/3। इसका मतलब है 33.1/3%। 33.1/3%। कितना हो जाएगा जी 33.1/3%। कोई दिक्कत है। अब देखिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को वीडियो देखने के लिए दिल से आभार प्रकट करता हूं। आज के लिए बस इतना ही।